हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल केयर कोचिंग क्लासेस में। बच्चों, आज के वीडियो का पार्ट है 13, जिसमें हमें सीखना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से पहले पार्ट 12 में हमने सीखा था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को हमने पार्ट 12 में डिटेल से और कंप्लीट सीखा था। अब हम इस वीडियो में सीखेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्या है, आइए समझते हैं। इन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं या पाए जाते हैं। अब रूल क्या है, तो पहला नियम इसमें है, ऐसे वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब विल शैल प्लस वी का यूज करते हैं। विल शैल प्लस वी मतलब विल वी या शैल वी, इन दोनों हेल्पिंग वर्बों का यूज करते हैं। अब सेकंड रूल है कि आई और वी, जब सब्जेक्ट आई और वी होगा तब हम हेल्पिंग वर्ब शैल वी का यूज करेंगे। कौन सी हेल्पिंग वर्ब करेंगे? शैल वी का यूज करेंगे। और आई और वी के अलावा कोई भी सब्जेक्ट हो तब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के लिए हम विल बी और शैल बी का यूज करेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के ए टॉपिक अफर्मेटिव सेंटेंस को। ए टॉपिक है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब अब हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या होंगी? विल और शैल। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या पढ़ा था? वर और वॉज और वर्ब। अब देखिए फर्स्ट एग्जांपल है, मैं एक पत्र लिख रहा होऊंगा। मैं एक पत्र लिख रहा होऊंगा में सब्जेक्ट है मैं, वर्ब है लिखना, ऑब्जेक्ट है एक पत्र और पहचान है रहा होऊंगा। रहा होऊंगा, रहा हूं, रहा होऊंगा एक ही शब्द है, एक ही मतलब है। तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट क्या है? मैं के लिए बोलेंगे आई, और हमने पढ़ा है रूल में कि आई और वी सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब शैल वी आती है, इसीलिए क्या आएगा? शैल वी। फिर आएगी वर्ब। वर्ब है लिखना और आईएनजी लिखने के साथ आएगी आईएनजी फॉर्म, तो राइटिंग। आई शैल बी राइटिंग एक पत्र, ऑब्जेक्ट है एक पत्र, तो आएगा अ लेटर। ओवरऑल सेंटेंस निकल के आ जाएगा आई शैल बी राइटिंग अ लेटर। एग्जाम्पल नंबर सेकंड है, लड़कियां नृत्य कर रही होंगी। लड़कियां नृत्य कर रही होंगी में सब्जेक्ट है लड़कियां, वर्ब है करना, ऑब्जेक्ट है नृत्य। तो सब्जेक्ट है क्या? लड़कियां, तो आएगा द गर्ल्स। क्योंकि सब्जेक्ट आई और वी के साथ शैल हेल्पिंग वर्ब आती है शैल वी, और इनके अलावा विल वी आएगी, तो क्या लेंगे अपन? विल वी। विल वी वर्ब है नृत्य, सॉरी वर्ब है करना, वर्ब है करना, करने को क्या बोलते हैं? डू, और डू के साथ आईएनजी फॉर्म आएगी तो आएगा डूइंग। ऑब्जेक्ट है डांस, ऑब्जेक्ट है नृत्य, नृत्य को क्या बोलेंगे? डांस, DANCE डांस। ओवरऑल सेंटेंस निकल के आ जाएगा द गर्ल्स विल बी डूइंग डांस। लड़कियां नृत्य कर रही होंगी। अब थर्ड एग्जांपल है, दुकानदार अपना माल बेच रहा होगा। बेच रहा होगा, इसमें सब्जेक्ट क्या है? दुकानदार, वर्ब है बेचना और ऑब्जेक्ट है अपना माल। तो दुकानदार के लिए क्या आएगा? द शॉपकीपर, SHOPKEEPER, शॉपकीपर। फिर आता है
विल वी, विल वी। उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है? बेचना, बेचने को बोलते हैं शेल, SELL सेल। सेल के साथ आएगी आईएनजी फॉर्म तो आएगा सेलिंग, SELLING, सेलिंग। ऑब्जेक्ट क्या है? अपना माल, तो दुकानदार के लिए अपने की स्पेलिंग होगी हिज, क्या होगी? हिज, HIS, हिज। और माल के लिए क्या बोलेंगे? गॉड्स, GOODS, GOODS। गॉड्स मीन्स होता है माल, GOOD गॉड, गुड, GOOD गुड होगा मीन्स अच्छा, ये क्या है? एस लग गया मतलब माल, तो GOODS, गॉड्स मीन्स माल। अब हम स्टार्ट करते हैं बी टॉपिक, नेगेटिव सेंटेंस। बी टॉपिक है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस के लिए फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस नॉट प्लस वी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब एग्जाम्पल फर्स्ट है, वे समाचार पत्र नहीं पढ़ रहे होंगे। वे सब्जेक्ट है वे, वर्ब है पढ़ना, ऑब्जेक्ट है समाचार पत्र। अब पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है वे को क्या बोलते हैं? दे, विल, फिर देखिए अभी इससे पहले हमने पढ़ा था विल के बाद, विल सेल के बाद बी आ रहा था। अब क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए हेल्पिंग वर्ब और बी के बीच में नॉट लग जाएगा, हेल्पिंग वर्ब और बी के बीच में नॉट आएगा आपका, तो क्या आएगा? दे विल नॉट बी। अब आएगी वर्ब, वर्ब क्या है? पढ़ना, पढ़ने को क्या बोलते हैं? रीड, आईएनजी के साथ आएगी तो रीडिंग। अब है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? समाचार, समाचार पत्र, तो आएगा न्यूज़पेपर। नेक्स्ट एग्जांपल है लड़के कबड्डी नहीं खेल रहे होंगे। लड़के कबड्डी नहीं खेल रहे होंगे, वे सब्जेक्ट क्या है? लड़के, वर्ब है खेलना, ऑब्जेक्ट है कबड्डी, तो क्या आएगा? सब्जेक्ट द बॉयज, फिर विल, हेल्पिंग आएगी विल, विल के बाद आता है नॉट, नॉट के बाद आएगा वी, वी के बाद आएगी वर्ब, वर्ब है खेलना, खेलने के साथ आएगी आईएनजी फॉर्म तो आएगा प्लेइंग। प्लेइंग के बाद आता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? कबड्डी, तो कबड्डी। ओवरऑल सेंटेंस क्या निकल के आ जाएगा? द बॉयज विल नॉट बी प्लेइंग कबड्डी। अब थर्ड एग्जांपल है तुम पौधों को पानी नहीं दे रहे होगे। तुम पौधों को पानी नहीं दे रहे होगे, सब्जेक्ट है तुम, वर्ब है देना, ऑब्जेक्ट है पौधों को। अब सब्जेक्ट तुम है इसलिए आएगा यू, अब यू के साथ आएगी हेल्पिंग वर्ब विल, फिर आएगा नॉट, फिर वी। अब वर्ब है देना, पानी देना, पानी देने को बोलते हैं वाटरिंग। वाटरिंग, वाटरिंग मतलब हो गया पानी देना। अब किसको? पौधों को, तो क्या आएगा? द प्लांट। ओवरऑल सेंटेंस निकल के आ जाएगा
यू विल नॉट बी वाटरिंग द प्लांट, तुम पौधों को पानी नहीं दे रहे होगे। तो पानी देने को क्या बोलेंगे, पानी देने को क्या बोलेंगे, वाटरिंग, WATERING, वाटरिंग। वाटरिंग मीन्स हो गया पानी देना। पानी और देने, इन दोनों के स्पेलिंग अलग अलग नहीं लिखेंगे, एक ही साथ आ जाएगा, वाटरिंग। अब एग्जांपल नंबर 4 है, मैं सफेदी नहीं कर रहा हूँगा। मैं सफेदी नहीं कर रहा हूँगा। सफेदी मतलब कलर करना, दीवारों पे पेंट करने वाला सफेदी। अब सब्जेक्ट है मैं, फिर वर्ब है सफेदी करना, वर्ब है करना, ऑब्जेक्ट क्या है, सफेदी। तो क्या आएगा, सब्जेक्ट है मैं के साथ आएगी हेल्पिंग वर्ब शैल, फिर आएगा नॉट, फिर वी, आई शैल नॉट वी। सफेदी को बोलेंगे व्हाइट, और फिर सफेदी करने को एक साथ लेंगे व्हाइट वॉशिंग, तो आ जाएगा व्हाइट वॉशिंग। ओवरऑल सेंटेंस निकल के आ जाएगा, आई शैल नॉट बी व्हाइट वॉशिंग, मैं सफेदी नहीं कर रहा हूँगा। अब हम स्टार्ट करते हैं सी टॉपिक, इंटेरोगेटिव सेंटेंस को। सी टॉपिक है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए फॉर्मूला है विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसके लिए पहला उदाहरण है, क्या वह कोई कविता लिख रहा होगा। में सब्जेक्ट है वह, वर्ब है लिखना, ऑब्जेक्ट है कोई कविता। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सेंटेंस कौन से हैं, क्या से शुरू होने वाले, क्या से शुरू होने वाले शब्दों के लिए हम पहले क्या लेते हैं, हेल्पिंग वर्ब। तो वह के लिए हेल्पिंग वर्ब आएगी विल, फिर आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वह, उसके लिए लिखेंगे ही, फिर बी, वर्ब है लिखना तो आएगा राइटिंग, फिर ऑब्जेक्ट क्या है, कोई कविता, तो एनी पोयम, ANY एनी पोयम। ओवरऑल सेंटेंस निकल के आइए आ जाएगा, विल ही बी राइटिंग एनी पोयम, क्या वह कोई कविता लिख रहा होगा। अब सेकंड एग्जांपल है, क्या वह गाड़ी तेज नहीं चला रहा होगा। क्या वह तेज गाड़ी नहीं चला रहा होगा। में सब्जेक्ट क्या है वह, वर्ब है चलाना, ऑब्जेक्ट है तेज गाड़ी। अब देखिए सब्जेक्ट क्या है वह, इसके लिए हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी विल, हेल्पिंग वर्ब आएगी विल, फिर आएगा सब्जेक्ट ही, फिर आएगा वी, बी से पहले सब्जेक्ट इंटेरोगेटिव नेगेटिव है, नहीं आ गया इसमें, तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देंगे हम, सब्जेक्ट के बाद नोट। तो सब्जेक्ट क्या है ही के बाद आएगा नोट, फिर आएगा बी, उसके बाद बी के बाद क्या आएगी वर्ब, वर्ब है तेज गाड़ी चलाना, गाड़ी चलाना या तेज गाड़ी चलाना। में क्या है ड्राइविंग फास्ट, गाड़ी चलाने को क्या बोलते हैं ड्राइविंग, और क्वालिटी दी है तेज, तो क्या आएगा फास्ट, तो ड्राइविंग ओवरऑल सेंटेंस निकल के क्या आ जाएगा, विल ही नॉट बी ड्राइविंग फास्ट, क्या वह गाड़ी तेज नहीं चला रहा होगा। अब सब्जेक्ट ही है और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, तो ही के बाद हमने नॉट ऐड कर दिया। अब एग्जांपल नंबर 3 है कि क्या मैं अपने स्कूल
साइकिल पर जा रहा हूँगा। क्या मैं अपने स्कूल साइकिल पर जा रहा हूँगा। सब्जेक्ट है मैं, वर्ब है जाना, ऑब्जेक्ट है अपने स्कूल। तो मैं के लिए हेल्पिंग वर्ब आएगी शैल, फिर आएगा सब्जेक्ट आई, शैल आई, फिर आएगा बी, गो के लिए बोलेंगे गो तो आईएनजी फॉर्म आएगी गोइंग, प्रपोजिशन टू, अपने स्कूल, मैं के लिए अपने स्कूल क्या है माई स्कूल, माई स्कूल कब कैसे साइकिल पर, तो ऑन साइकिल, CYCLE, साइकिल के अलावा बाइसिकल भी लिख सकते हैं। तो साइकिल के अलावा क्या लिख सकते हैं बाइसिकल, BYSICLE, दोनों ही मीनिंग सही है, साइकिल भी लिख सकते हो बाइसिकल भी लिख सकते हो। अब हम जाते हैं इंटरप्रेटिव सेंटेंस के सेकंड रूल WH फैमिली वाले फॉर्मूले और वाक्यों पर। इंटरप्रेटिव सेंटेंस के लिए सेकंड फॉर्मूला है WH फैमिली प्लस विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसके लिए पहला उदाहरण है बगीचे में कौन टहल रहा होगा। टहलना मतलब चल रहा होगा, घूम रहा होगा। तो बगीचे में कौन टहल रहा होगा में सब्जेक्ट क्या है, कोई नहीं है, सब्जेक्ट ही तो नहीं है, इसीलिए तो कौन लिखा है। कौन का मतलब कौन स्वयं वर्ब सब्जेक्ट का काम करता है। तो पहले WH फैमिली में क्या आ जाएगा कौन के लिए हु, लेकिन इसमें वर्ब क्या है टहलना, वर्ब क्या है टहलना, ऑब्जेक्ट है बगीचे में। तो पहले क्या आ जाएगा WH फैमिली में हु, फिर आएगा विल, विल, हु विल वो बी, हु विल बी, सब्जेक्ट इसमें है नहीं है तो सब्जेक्ट नहीं लेंगे, हु विल बी, फिर क्या आ जाएगा वर्ब वॉकिंग, हु विल बी वॉकिंग, कहा ऑब्जेक्ट क्या है बगीचे में, तो इन गार्डन में के लिए आएगा इन, बगीचे के लिए आएगा गार्डन। ओवरऑल सेंटेंस क्या आ जाएगा हु विल बी वॉकिंग इन गार्डन। सेकंड एग्जांपल है तुम कल पिकनिक पर कहां जा रहे होगे। तुम कल पिकनिक पर कहां जा रहे होगे में सब्जेक्ट है तुम, वर्ब है जाना और ऑब्जेक्ट है पिकनिक पर, और क्वेश्चन वर्ड क्या है कहां, कहां के लिए आता है वेयर, WHERE वेयर, वेयर के बाद WH फैमिली के बाद आएगा विल सेल में से तो आएगा विल, सब्जेक्ट है तुम के लिए आ जाएगा यू, फिर वी, वेयर विल यू बी, फिर आती है वर्ब जाना, जाने को बोलेंगे गोइंग, गोइंग टू पिकनिक, PICNIC पिकनिक, कल टुमारो। ओवरऑल सेंटेंस में आ जाएगा वेयर विल यू बी डूइंग टू पिकनिक टुमारो। अब लास्ट एग्जांपल है वह अपना गृह कार्य क्यों नहीं कर रहा होगा, वह अपना गृह कार्य क्यों नहीं कर रहा होगा। इंटेरोगेटिव नेगेटिव यहाँ पे भी है तो पहले क्या आ जाएगा क्यों, क्यों के लिए आएगा वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी विल, WILL विल, सब्जेक्ट है वह इसलिए आएगा ही। अब इंटेरोगेटिव नेगेटिव है मतलब सब्जेक्ट के बाद नोट लगाना है,
तो आएगा नॉट, फिर आएगा बी, वर्ब क्या है, करना, गृह कार्य करना को, he will, why will he not be doing, अपना होमवर्क के लिए क्या आ जाएगा, his होमवर्क। ओवरऑल सेंटेंस निकल के आ जाएगा why will he not be doing his homework, वह अपना गृह कार्य क्यों नहीं कर रहा होगा। अब आज की वीडियो में बस इतना ही। अब अगली वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हमने पढ़ चुके हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, मतलब इंडेफिनिट टेंस पूरा पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ चुके हैं आज की वीडियो को इंक्लूड करके प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, इस तरीके से हमने कंटिन्यूअस टेंस को भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, इस तरीके से हम परफेक्ट टेंस भी कंप्लीट करेंगे और उसके बाद आएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर करें। धन्यवाद।